रसूल का पहला खत है। हालेलुया। थैंक यू होली जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और 12 नंबर आयत है। मिल गया सबको? हालेलुया। खुदा के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। आमीन। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। दोबारा बोले आमीन। फिर बोलिए आमीन। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं दयानतदारी की। हालेलुया। और दयानतदार होना हमें बाइबल सिखाती है। जब हम दयानतदार नहीं रहते तो खुदा का मस्सा हमारे ऊपर से उठ जाता है। हमें कभी भी हाथी की मानंद नहीं बनना चाहिए। हाथी देखा आप लोगों ने? हमें हाथी की मानंद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके जो दांत हैं बाहर वाले, उसके खाने के दांत और होते हैं और दिखाने वाले और होते हैं। मतलब ये कि उससे इंसान धोखा खाता है। हमें दयानतदार रहना चाहिए। हालेलुया। और जिसके पास दयानतदारी का फल होता है, दयानतदारी का फल, जिसके पास दयानतदारी का फल होता है, वो शख्स मजेदार होता है और दूसरों के लिए भी वो मठास से भरा होता है और ब्लेसिंग का सबब बनता है, बरकत का सबब बनता है। हालेलुया। हम जानते हैं, जब हम डैनियल का सहीफा पढ़ते हैं तो डैनियल दूसरे मुल्क के अंदर एक गुलाम है, लेकिन चूंकि वो अपने खुदा के साथ वफादार था, इसलिए बादशाह ने उसे नाज़मों पर नाज़म मुकर्रर किया। आमीन। जब आप दयानतदार होते हैं और कहीं भी तो खुदा आपको सरफराज करता है। आमीन। हालेलुया। जब आप दयानतदार होते हैं और किसी भी जगह होते हैं तो खुदा आपको सरफराज करता है, क्योंकि दयानतदारी का फल आपके अंदर होता है, इसलिए आप सरफराजी पाते हैं। और बाइबल ये बयान करती है कि जो थोड़े में दयानतदार है, खुदा उसे ज्यादा का मुख्तार बनाता है। आमीन। हमारे पास जो कुछ भी होता है, हमें उसमें दयानतदार रहना चाहिए। क्योंकि डैनियल थोड़े से थोड़े में दयानतदार रहा और बादशाह ने एक वक्त में उसे दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। आमीन। क्योंकि वो दयानतदार था। और जब आप दयानतदार नहीं रहते तो फिर ये ब्लेसिंग आपके पास नहीं रहती और आप कभी सरफराज नहीं हो सकते। मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो एक तमसील लिखी है कि मालिक ने अपने एक नौकर को लिया और उसे दूसरे नौकरों के ऊपर उसको मुकर्रर किया, ताकि वो उनको क्या करे, वक्त पर खाना दे।
और मालिक अगर आकर उसे चेक करे और वो दूसरे नौकरों को वक्त पर खाना नहीं देता तो मालिक उससे नाराज होगा। मालिक के चले जाने के बाद अगर वो दूसरे नौकरों को दबाना शुरू कर दे, उनको मारना पीटना शुरू कर दे और ऊपर से मालिक आ जाए, तो मालिक फिर क्या करेगा? उसको खूब कोड़े लगाएगा और उसको कैदखाना में डालेगा, क्योंकि वो मालिक के हुक्म के मुताबिक अमल नहीं कर रहा और वो अपने जो उसके नीचे लोग हैं उनके साथ दयानतदारी से बर्ताव नहीं कर रहा। और अगर वो ऐसा ही करता है जैसा उसका मालिक उसे बोल के गया है, तो फिर वो अपने काम में दयानतदार है और मालिक उसे जरूर ही सरफराज करेगा। आमीन, हालेलुया। और अगर वो मालिक की मर्जी को पूरा ना करे तो फिर मालिक उसे कैदखाना में डालेगा, जहां रोना और दांतों का पीसना है, और वहां कोई भी उसे छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। और फिर एक और तमसील हमें मिलती है मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में। पहली तमसील हमने देखी है 24वें बाब में, और 25वें बाब में एक तमसील है कि एक मालिक जब परदेश जाने लगा तो उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया और उसने उनको तोड़े दिए, और वहां पर लिखा है उनकी लियाकत के मुताबिक दिए। जैसी उनमें लियाकत थी, जैसी उनमें खूबियां थी, उन खूबियों के मुताबिक ही मालिक ने क्या किया? उनको तोड़े दिए। एक को कितने तोड़े दिए? 5 तोड़े दिए, और दूसरे को 2 तोड़े दिए, और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। आप समझ सकते हैं कि मालिक जब वापस आया तो क्या हुआ। अब मालिक ने वो तोड़े उनको किस लिए दिए थे? मालिक ने ये तोड़े उनको कारोबार के लिए दिए थे। आप तोड़ों से क्या मुराद लेते हैं? तोड़े खाली नहीं थे। बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज तोड़े आया है, एक तोड़े में 30 किलोग्राम सोना होता है। 30 किलो सोना एक तोड़े। वहां पर जो तोड़े लिखे हैं 30 किलो सोना एक तोड़े में है, और एक नौकर को 5 तोड़े दिए। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी रकम थी, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, और अगर आज इसको काउंट करें तो ये काउंटलेस होगी, ये गिननी नहीं जा सकेगी, ये खरबों अरबों खरबों में चली जाएगी, उससे आगे बढ़ जाएगी। और मालिक उनको तोड़े इसलिए दे गया, अपना माल उनको इसलिए दे गया, अपनी जायदाद उनको इसलिए दे गया ताकि वो कारोबार को करें। हालांकि वो नौकर जानते थे कि ये रुपया हमारा नहीं है, और जो कुछ हम इस रुपये से कमाएंगे वो भी हमारा नहीं होगा, वो सबका सब किसका होगा? मालिक का होगा, जिसका पैसा है। पर मालिक का रुपया उनको यूज करके उनको और कमाना था। अगर वो नौकर यही सोचे कि हम ज्यादा कारोबार करेंगे और जितना भी इसमें से आएगा उसमें से हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो मालिक का होगा, क्योंकि नौकरों को क्या मिलेगा? नौकरों को सिर्फ तनख्वाह मिलेगी। जो कुछ उन तोड़ों से कमाया जाएगा वो सारे का सारा मालिक का है। फिर भी वो दयानतदार रहकर काम करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको सजा मिलेगी। और हम इस तमसील में देखते हैं जब मालिक वापस आया तो मालिक ने जिसको 5 तोड़े दिए थे सबसे पहले उसको बुलाया और उसे कहा कि मैंने आपको अपना माल दिया था कि उसे अपने कारोबार करना था, आपने क्या किया? उसने कहा मेरे मालिक, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे और देख मैंने 5 और कमाए, 5 तोड़े सोना। और उसने कहा 5 तोड़े सोना और मैंने कमाया। मालिक ने कहा शाबाश, अच्छे और दयानतदार नौकर। फिर उसने दूसरे को बुलाया और उससे कहा कि हिसाब दे। उसको 2 तोड़े दिए थे और उसने कहा मालिक, आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे और मैंने मेहनत करके 2 तोड़े और कमाए। मालिक ने उसको भी कहा अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, मैं तुझे ज्यादा का मुख्तार बनाऊंगा। और वो साइड पे खड़ा हो गया।
फिर उसने तीसरे को बुलाया और वो खाली हाथ आया। उसको एक तोड़ा दिया गया था। उसने कहा, मालिक, मैं जानता था कि तू सख्त है और तू वहां से भी काट लेता है जहां तूने बोया नहीं है, इसलिए मैंने तेरा तोड़ा छुपा दिया ताकि जब तू आए तो मैं तुझे दूं। ये दयानतदार नहीं था। मालिक ने कहा, ऐ शरीर नौकर, क्या तुझे नहीं चाहिए था कि मेरा सारा रुपया तू साहूकारों को देता? अगर तूने खुद कारोबार नहीं करना था तो फिर वो मेरा पैसा साहूकारों को देता, सरदारों को देता, बिजनेसमैनों को देता, ताकि मैं जब आता तो बिजनेसमैनों से मैं हिसाब किताब करके ले लेता। मगर तूने मेरा तोड़ा छुपा दिया, इसलिए ऐ शरीर नौकर, तू साइड पे हो जा और जो मेरा तोड़ा है मुझे दे। और उसने वो छुपाया हुआ तोड़ा बाहर निकाला और लाकर मालिक को दिया, और मालिक उससे नाराज हुआ क्योंकि उसने कोई कारोबार नहीं किया था। बहुत दफा हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे पास ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर एक के पास खुदा की खिदमत मौजूद है। आमीन। सुनिएगा, आप में से हर एक के पास एक तोड़ा है, आप में से हर एक के पास एक खिदमत है, और आपको पहचानने की जरूरत है कि आपके पास कौन सी खिदमत है। और फिर उसने कहा, जिसने 5 कमाए थे उसके पास कितने हो गए? 10 हो गए। और मालिक ने कहा, ये जो 11वां तोड़ा है ये भी 10 वाले को दे दो। और उसके पास कितने हो गए? 11 तोड़े हो गए। और मालिक ने कहा, अब से तू 10 शहरों के ऊपर हाकम होगा। 10 शहरों के ऊपर। हालांकि वो ये सोच रहा था कि मुझे काम करने से क्या मिलेगा, वो तो नौकर था, उसको तो सैलरी मिलनी थी, उसको तनख्वाह मिलनी थी, लेकिन उसकी दयानतदारी के सबब से वो 10 शहरों के ऊपर हाकम बन गया। आमीन। और जिसके पास 4 थे उसने कहा, अब से तू 4 शहरों के ऊपर हाकम होगा। और जिसने कुछ काम नहीं किया था उसको पकड़ा और कैद में डाला, और वहां डाला जहां रोना और दांत पीसना था। अगर आप अपने तोड़े को छुपाएंगे तो आपके साथ भी वही कुछ होगा जो उस बेवकूफ और शरीर नौकर के साथ हुआ। उसको पकड़ा गया और कैद खाना में डाल दिया। पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपके पास ब्लेसिंग कौन सी है, आपके पास खिदमत कौन सी है, आपके पास तोड़ा कौन सा है, और इस तोड़े को, इस खिदमत को मामूली ना समझें। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी बरकत है जो खुदावन ने आपको दी है। अगर खुदा ने आपको रुपए पैसे की बरकत दी है तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप उसमें दयानतदार रहें। अगर खुदा ने आपको बिजनेस दिया है तो फिर जरूरी है कि आप उसमें दयानतदार रहें। अगर खुदा ने आपको गाने और बजाने की खिदमत दी है तो जरूरी है कि आप उसमें दयानतदार रहें। अगर खुदा ने आपको प्रेयर करने की जिम्मेदारी दी है तो जरूरी है कि आप उसमें दयानतदार रहें। अगर खुदा ने आपको गरीबों और यतीमों के लिए खड़ा किया है तो जरूरी है कि इस खिदमत के लिए आप दयानतदार रहें। लेकिन आप परेशान होंगे कि जब आपके पास कोई खिदमत ना हो तो आप सीधे सीधे बेवकूफ हैं और शरीर हैं और कोई खिदमत नहीं कर रहे, और फिर आप वेट कर रहे हैं अपनी कैद का। आप अपनी कैद का वेट कर रहे हैं। अगर आप कोई खिदमत नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप कैद का ही इंतजार कर रहे हैं, और कोड़े लगाए जाएंगे और कैद में डाला जाएगा और वहां से कोई किसी को निकाल नहीं सकता। इसलिए आपको अपनी खिदमत को पहचानना है कि मेरे पास कौन सी खिदमत है। अगर आप बच्चों की मिनिस्ट्री में काम करने वाले हैं या बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको उसमें खड़ा होना चाहिए, ताकि बच्चों को आप कलामे खुदा से शेर और असूदा कर सके। बहुत से लोगों के पास यही खिदमत होती है कि उन्होंने मार्केट जाना और मार्केट से वापस आना। ये उनकी खिदमत है, वो खिदमत कर रहे हैं। आज मैंने फलां मार्केट जाना है, आज मैंने फलां मार्केट जाना है, ये उनकी खिदमत है। लेकिन अपनी खिदमत को पहचाने। आपकी खिदमत ये नहीं है कि आप बाजारों के अंदर फिरें या मार्केटों के अंदर फिरें, या आप शादियां ब्याह में कोई किसी शादी को मिस ना करें, आप सालगिरह
बच्चा को मिस ना करें, आप किसी जनाजे को मिस ना करें, अपनी खिदमत को पहचाने। ये खिदमतें नहीं है। अपनी अपनी खिदमत को पहचाने और उसमें वफादार रहे, ताकि जब मालिक आए और आपसे पूछे जो मैंने आपको खिदमत दी थी उसमें से आपने क्या किया, तो आप कह सके मालिक आपने मुझे ये खिदमत दी और देख मैंने एक और खिदमत मेहनत करके बहुत से लोगों को बचाया। आमीन। तो मालिक आपको कहे शाबाश मेरे प्यारे नौकर, मैं तुम्हें ज्यादा का सरफराज करूंगा, ज्यादा बरकत दूंगा। आमीन। और अगर आप बददियानत निकलेंगे तो यकीनन आपके लिए जहन्नम का दरवाजा खुला रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया अगर आप थोड़े से थोड़े में दयानतदार हैं तो आपको ज्यादा का मुख्तार बनाया जाएगा। अगर आपकी सैलरी 25,000 है और खुदा उसको 50,000 में बदल सकता है, तो फिर आपको किस कदर दयानतदार होना चाहिए। और फिर आपको सोचना चाहिए कि खुदा मेरे साथ क्या कर रहा है और मैं खुदा के साथ क्या कर रहा हूं। और अगर आप वफादार नहीं होंगे तो यकीनन आप नुकसान उठाएंगे। इसलिए आपको वफादार रहना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बाइबल को खोल के देखें। जब कोई किसी खादम के पास आता था, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, जब कोई खुदा के खादम के पास आता था, अगर कोई शिफा लेने के लिए भी जस्ट प्रेयर करने के लिए आता था तो खाली हाथ नहीं आता था। आज हम क्या करते हैं, शिफा लेने के बाद हम खामोश हो जाते हैं और खुदा की हुजूरी में कोई हम हदिया पेश नहीं करते। इसका मतलब यही हो सकता है कि आप दयानतदार नहीं हैं। आप खुदा को एक डॉक्टर की तरह ना समझें जिसने आपको मेडिसिन दी या टीका लगाया, आप ठीक हो गए, आप अपने घर और खुदा अपने घर है। इस तरह खुदा को ना समझें। खुदा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए आपको भी दयानतदार रहना चाहिए। नमान कोड़ी जब अपनी कोर्ट से शिफा लेने के लिए आता है तो वो 7.5 मन चांदी लाता है। 7.5 मन, 7.5 मन चांदी लाता है और 1.5 मन सोना लाता है और कपड़े लाता है और अपने खादमों के साथ खुदा के नबी के पास आता है। हालांकि खुदा के नबी ने वो हदिया नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि वो गैर कौम से था। होश ले, होश करे। खुदा क्या किन से लेना चाहता है? खुदा उनसे लेना चाहता है जो उसके अपने हैं और खुशी से देते हैं। और जिनसे खुदा हदिया कबूल नहीं करता उनके लिए कैसा गजब है कि खुदा उनसे हदिया नहीं लेता। और नमान कोड़ी जब शिफा पा जाता है फिर आता है और मिन्नत करता है और फिर कहता है मेरा हदिया कबूल कर, लेकिन वो कहता है मैं आपका हदिया कबूल नहीं करूंगा, आप इसे ले जाओ। उसने क्यों हदिया कबूल ना किया? क्योंकि वो गैर कौम से था। हम शिफा लेने के बाद खामोश हो जाते हैं, जबकि खुदा आपका वेट करता है कि आप किस कदर दयानतदार हैं। आपको दयानतदार होना चाहिए। और अगर खुदा का नबी हदिया ले लेता, अलीशा हदिया ले लेता, तो फिर क्या होता? फिर नमान कोड़ी यही समझता कि मैंने पैसे देकर शिफा ली है और वो कभी भी जिंदगी ना बचती, ना उसका घराना बचता, ना उसके साथ जो जितने लोग आए थे वो बचते या उनके घराने बचते। लिहाजा खुदा के नबी ने उससे हदिया क्यों नहीं लिया? कहीं ये ना समझे कि मैं पैसे देकर शिफा ले रहा। इसलिए खुदा के नबी ने उससे हदिया नहीं लिया था, क्योंकि वो गैर कौम था। लेकिन अपनों से जिनसे वो खुश है उनको वो खुद बोलता है कोई मेरे सामने खाली हाथ ना आए। अपनों से जिनसे वो खुश है उनको वो खुद बोलता है कोई मेरे सामने खाली हाथ ना आए, लेकिन गैर कौमों से लेता नहीं है। आप खुशकिस्मत होंगे जब खुदा को आप अपने हदिये देंगे, क्योंकि खुदा आपको वेट करता है। हालेलुया। हम एक और नबी के बारे में जानते हैं जिसका नाम बलाम है और वो बददियानत नबी था। उसके पास बड़ी खिदमत थी और खुदा उससे बातें करता था, लेकिन उसने एक बादशाह की आवाज सुनी और बादशाह ने उसे कहा कि मैं तेरे घर को सोने और चांदी से भर दूंगा, पर तू मेरे लिए खुदा के लोगों पर लानत कर।
आप समझ रहे हैं? वो नबी बददियानत था, वो लालच में आ गया और उसने खुदा ने जो उसको खिदमत दी थी उसमें वो वफादार न रहा और खुदा के लोगों पर लानत करने के लिए। आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदा के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, उनको इल्म ही नहीं है कि हमने करना क्या है। बहुत से लोग खुदा के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। यहां पर ये नबी बुलाया गया, एक बादशाह ने इसे बुलाया कि वो खुदा के लोगों पर लानत करे और वो लालच में आया। उसने सोने और चांदी के लालच में वो अपने घर से निकला और बादशाह के पास गया और वहां पर उसने 7 मज़बे बनाए और हर मज़बे पर कुर्बानी चढ़ाई, लेकिन हर मर्तबा खुदा ने उसके मुंह में बरकत रखी और खुदा ने उसको बोलने ना दिया कि वो उसके लोगों पर लानत करे, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई खुदा के लोगों पर लानत करे। इसलिए खुदा ने उस नबी को रद्द कर दिया, क्योंकि वो बददियानत था और सोने चांदी के लालच में आकर वो खुदा के लोगों पर लानत करने के लिए निकला था। आज बहुत से लोग हैं जो खातमों के खिलाफ बातें करते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, और खुदा हरगिज़ ये नहीं पसंद करेगा कि आप खुदा के लोगों के खिलाफ बातें करें। और मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई आप में से ऐसा करता है खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के खातमों के खिलाफ या खुदा के मुकद्दसों के खिलाफ, अगर कोई आप में से बातें करता है, उनके खिलाफ बोलता है, तो आपको माफी मांगने की जरूरत है। ये आपके लिए वक्त है कि आप माफी मांगे और बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप वो कुछ कर रहे हैं जो खुदा के खिलाफ है। खुदा कभी भी अपने लोगों के खिलाफ बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो कहता है कि मेरी जो आंख की पुतली है ये मेरे खातम है, और अगर कोई मेरी आंख की पुतली को छुएगा तो मैं उसे हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। खुदा की नजर में मुकद्दसों और रास्तबाजों और खातमों की बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी इज्जत है और बड़ा मकाम है। हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। इमसाल की किताब में अगर 20वां बाब उसकी 23वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि दो तरह के जो बाट हैं, खुदा को 2 तरह के बाट से नफरत है। यू नो कि बाट क्या होता है? 2 तरह के बाट से खुदावंद को नफरत है। 2 तरह के बाट मतलब कि बददियानती के बाट हैं। बाट कहते हैं वजन को, पैमाने को, जिससे हम किसी चीज को तोलते हैं, जिसको हम पंजाबी में वट्टा कहते हैं। 10 किलो दा वट्टा, आधा किलो दा वट्टा। और खुदा को 2 तरह के बाट से नफरत है, क्योंकि अगर कोई 2 तरह के बाट रखता है और बददियानती से तोलता है, बददियानती से लेता है और देता है, खुदा को उस शख्स से नफरत है। हमें तोलने और लेने और देने में बददियानत नहीं होना चाहिए। हमें वफादार रहना है और दयानतदार रहना है। जब आप दयानतदार रहेंगे तो यकीनन आप बहुत बड़ा इनाम पाएंगे। और मिसाल 12:22 में लिखा है, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। झूठे लब क्या होते हैं? ये बददियानती करते हैं, बददियानत होते हैं, क्योंकि सच उनको बोलना चाहिए तो वो सच नहीं बोल रहे, बल्कि क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। जहां पर आपको सच बोलना है वहां पर सच बोलें। आपकी जिंदगियों के ऊपर खुदा की बरकत होगी, खुदा की रहमत होगी। आमीन। लेकिन अगर आप सच नहीं बोलेंगे, सच की जगह झूठ बोलेंगे, खुदावंद को आपसे नफरत। और आप सोच सकते हैं जिस शख्स से खुदावंद नफरत करे उस पर कैसे रहम हो सकता है? नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हर तरह के कामों में जो कुछ हम करते हैं, हमें उसमें दयानतदार रहना है और दयानतदारी को साबित करना है कि हम मसीही हैं। आमीन। मसीही के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि वो दयानतदार होना चाहिए और लोग उसकी दयानतदारी को समझें, लोग उसकी दयानतदारी को जाने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो घरों के अंदर काम करती हैं। सुनिएगा गौर से, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो घरों के अंदर काम करती हैं और आपको उनके घरों में काम करते हुए दयानतदार रहना चाहिए। अगर आपको वहां से कोई पेंशन मिले, आपको उठानी नहीं चाहिए। आपको वहां से एक सिक्का भी नहीं लेना चाहिए। अगर कूड़े में से भी कोई सिक्का निकले, आपको वहां से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके मालिक के घर से निकला है। आपको उसे वापस करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि ये सिक्का वहां पर पड़ा था और कूड़े में से निकला है। आपको हरगिज़ बददियानती का मुजाहरा नहीं करना है। वहां पर जब आप ये साबित करेंगे कि
हम क्रिश्चियन हैं, हम दयानतदार हैं, वही मालिक आपको सरफराज करेगा। आप एक सिक्का वापस करेंगे, वो हो सकता है 2000 आपकी सैलरी में इजाफा कर दे, लेकिन आपको वहां बददयानती का मुजाहिरा नहीं करना, बल्कि दयानतदार रहना है। बहुत से लोग जो ड्राइविंग करते हैं, उनको कंपनीज की तरफ से पेट्रोल मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेट्रोल मिलता है ताकि वो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाएं। जब वो पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो 100 का पेट्रोल अगर डलवाते हैं तो 200 की पर्ची बनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाके दफ्तर में वो पर्ची दे के पैसे लेने होते हैं। और पेट्रोल पंप वाले भी बड़ी खुशी के साथ 200 वाली पर्ची उसको देते हैं, हालांकि उसने 100 का पेट्रोल डलवाया है, लेकिन 200 वाली पर्ची उसे क्यों देंगे? क्योंकि वो मुस्तकिल उसको अपना ग्राहक बनाना चाहते हैं। उन्होंने पेट्रोल तो 100 का दिया, पर्ची 200 की डाल दी। अब वो शख्स जाकर क्या करेगा? वो 200 वाली पर्ची ऑफिस में देगा और वहां से जाकर वो 200 लेगा और 100 पेट्रोल की जगह पे चला गया, 100 उसकी जेब में चला गया, जो बददयानती से उसने हासिल किया है, और वो उसकी जिंदगी के लिए ब्लेसिंग का सबब नहीं बनेगा। आपको कभी भी ऑफिस के अंदर काम करते हुए चोरी फोन नहीं करना है कि आपका मालिक बाहर गया तो आप फोन जो है डायल करके किसी को फोन कर रहे हैं चोरी। आपको फोन नहीं करना है चोरी। आपको अगर फोन करना है तो आपको अपने मालिक से पूछ कर करना चाहिए, जो आपके ऊपर सीनियर है उसको पूछे कि मैं फोन करना चाहता हूं, मैं घर के हवाल पूछना चाहता हूं, घर के हवाल कैसे हैं, तो आपको कभी मना नहीं करेगा। लेकिन आपको चोरी फोन नहीं करना है। आपको कभी भी वहां से कोई पेंसिल या कॉपी या वहां से कोई भी पेज या वहां से कोई भी चीज या कप या गिलास वहां से आपको हरगिज नहीं उठाना है। अगर वहां बिस्किट पड़े हुए हैं और बहुत सी चीजें और पड़ी हुई हैं जो वो लंच में यूज करते हैं, तो आपको वहां से लेकर अपने बैग में नहीं डालनी है। याद रखें, आपको अपने ऑफिस के अंदर भी दयानतदार रहना है और दयानतदारी का मुजाहिरा करना है, जिससे साबित हो कि आप क्रिश्चियन। आमीन। आपको एक पेन का खौल भी वहां से नहीं लेना चाहिए, कैप तक नहीं लेना चाहिए। आपको स्याही की एक छोटी सी बोतल वहां से नहीं उठानी चाहिए। आपको वहां से एक बल्ब उतार के घर नहीं लेके आना चाहिए। आपको कोई भी काम, यहां तक कि आपको पेपर क्लिप वहां से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप मसीही हैं। आपको अपनी जिंदगी का किरदार ये साबित करना है कि आप मसीही हैं और दयानतदार हैं, और खुदा दयानतदार को इनाम देता है। हालेलुया। जब आपका बच्चा कोई चोरी करता है, आपका बच्चा अगर चोरी करता है, आप बाजार में गए हैं, आपके बच्चे ने किसी की चीज उठा ली है, किसी शॉप से चीज उठा ली, तो आप क्या करोगे? क्या उसे छुपा लोगे? हरगिज आप इसे पसंद नहीं करोगे। मैं ये बात समझता हूं कि हरगिज आप पसंद नहीं करोगे कि आपका बच्चा चोरी करे, क्योंकि अगर आप इस बात को छुपाओगे तो यकीनन वो फिर चोरी करेगा। आप किसी के घर में जाते हो, वो बच्चा वहां से अगर चोरी करता है, यकीनन आपको वापस करना होगा, और आपको साथ ही बच्चे को यह भी कहना होगा कि इस बड़ी गलती पर उसे उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बच्चे का किरदार खराब हो जाएगा और वह सारी जिंदगी चोरी की तरफ चला जाएगा। अगर आप बाजार गए हैं और वहां से किसी बच्चे ने वहां से कोई चीज उठाई है, तो आपको बच्चे को उसी शॉप पर वापस लेके जाना चाहिए और बच्चे को कहना चाहिए कि वो इस शख्स से माफी मांगे जिसकी उसने चीज उठाई है, और उस चीज को भी वापस करना चाहिए और उस शख्स से सॉरी करनी चाहिए, और अपने बच्चे को आइंदा के लिए नसीहत और तरबियत करनी चाहिए कि वो कभी किसी की चीज ना उठाए। आमीन। इस तरह आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, और आपके बच्चे जो हैं वो चूंकि नायाब हैं और खुदा के फरजंद हैं और चुने हुए हैं और खिदमत के लिए हैं, और उनको अच्छी चीजों की तरफ आप राग़िब करें और उनको खुदा के कलाम की तरफ लेके आए, ना कि इन चीजों में उनका साथ दें। अगर ऐसी चीजों में आप अपने बच्चों का साथ देंगे तो कभी भी आपके बच्चे कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा आपको बाजार में बददयानत नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सी बहनें एक रेडी के ऊपर झुरमट डाल देती हैं और कुछ चीजें चुरा के अपने पर्स में डाल लेती हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं। आपको हरगिज बददयानत नहीं होना चाहिए। वहां पर भी आपको दयानतदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अगर बहुत दफा आप शॉप पर जाते हैं और आप कोई चीज खरीदते हैं, आप उस शख्स को पैसे देते हैं और बहुत दफा वो पैसे ज्यादा रिटर्न कर देता है। आप में से कई लोगों के साथ बहुत दफा ऐसा होता है और मेरे साथ कई दफा ऐसा होता है।
कि आपने अगर 100 रुपीज दिए हैं और उसने आपको 300 रुपया वापस कर दिया है, क्योंकि आपने उसको 100 दिए, चूंकि रश ज्यादा था, वो शख्स गौर नहीं कर सका और आपने उसको 300 वापस किया, आपने 300 ही जेब में डाल लिया है। आप बददयानत हैं। आपको उसे बताना चाहिए, भाई मैंने आपको 100 रुपया दिया और ये मैंने चीज ली है और मेरा इतना बकाया आता है। आपको वही बकाया लेना चाहिए जो उसने रिटर्न ज्यादा किए हैं, जो आपको ज्यादा दे दिया, उसी वक्त उसको वापस करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बददयानत हैं। आपको अपनी दयानतदारी का मुजाहिरा करना है। और बहुत दफा ऐसा लोग करते हैं, जो ज्यादा पैसे मिलते हैं उसको वापस नहीं करते, बल्कि जेब में डाल के खुशी खुशी आ जाते हैं, और वो आपकी तबाही का सबब बनता है। आपको इससे बचना होगा। हम जानते हैं कि ज़काई, जब यीशु मसीह उस घर में आए तो ज़काई ने ये ऐलान किया कि मैं बददयानत था, मैंने लोगों से नाजायज लिया, मैंने लोगों से नाजायज लिया, और मैं जितने लोगों से मैंने नाजायज लिया मैं उनको 4 गुना वापस करता हूं, 4 गुना वापस करता हूं। और अगर आप बददयानती करके घर ले आए हैं तो फिर घर लाने के बाद आपको 4 गुना देना पड़ेगा। और अगर उसी शॉप पर वापस करते हैं तो आपको उतना ही वापस देना पड़ेगा जितना आपने वहां से ज्यादा लिया है। लेकिन बददयानती करके जब घर पे ले आए हैं तो अगर आप उससे पाक होना चाहते हैं तो आपको घर में लाकर उससे 4 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप रेडी पर गए हैं और वहां से जाकर आपने क्लिप उठाया है, क्लिप उठाने के बाद आपके ज़मीर ने आपको बोला ये गलत है, लेकिन आपने उसको सोचा नहीं है और क्लिप को आपने अपने बैग में रखा और घर में ले आए, और घर में जब लेके आए हैं तो तब आपको वापस करना है, तो 4 क्लिप देने पड़ेंगे, एक नहीं। अब बाइबल के असूल को समझे। क्योंकि ज़काई वो सब कुछ अपने घर में ले आया था, इसलिए जब उसने तौबा की और उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा जिनसे मैंने नाजायज लिया अब मैं उनको 4 गुना वापस करूंगा, और जब उसने ये बोला तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब इस घर में निजात आई है, क्योंकि उसने तौबा की। हालेलुया। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में क्रिश्चियन होने के नाते ऐसा ही करना होगा। खुदा कामल दयानतदारी को क्यों चाहता है? खुदा इसलिए कामल दयानतदारी को चाहता है कि हम खुदा से दयानतदार ना होते हुए, बददयानत होते हुए हम खुदा से प्यार नहीं कर सकते। जब हम बददयानत होते हैं तो हरगिज़ हम खुदा से प्यार नहीं कर सकते। इसलिए खुदा मुकम्मल तौर पर दयानतदारी चाहता है कि हम दयानतदार रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बददयानती कब करते हैं। हम उस वक्त बददयानती करते हैं जब हम खुदा के वादों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि खुदा ने कहा है मैं तुम्हें खाने पीने को, ओढ़ने पहनने को दूंगा, तुम्हारी फिक्र करूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन जब हम ये कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त हम बददयानत होते हैं और हम यकीन नहीं कर रहे होते कि खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए हम अपनी कोशिश से मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जरूरतों को पूरा करना की कोशिश करते हैं। उस वक्त हम बददयानत होते हैं और खुदा हमसे लाभ नहीं करता। हम खुदा के वादों पर जब यकीन नहीं करते तो फिर हम बददयानत हो जाते हैं। हम मुख्तलिफ ज़राए से अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत ज़राए होते हैं और ठीक नहीं होते। फिर दूसरा यह है कि हम बददयानत होते हुए हम दूसरे भाई को, बहन को, दूसरे लोगों से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस शख्स की आपने चीज उठाई है तो क्या आप उससे प्यार कर रहे हैं? नहीं। जब हम बददयानत होंगे तो हम हरगिज़ दूसरों के साथ लव नहीं कर सकते। क्यों नहीं लव कर सकते? क्योंकि उसको तो हमने नुकसान पहुंचाया, तो ये कैसा लव है, ये कैसी मोहब्बत है? लिहाजा बददयानत रहते हुए हम दूसरों से प्यार नहीं कर सकते, बददयानत रहते हुए हम खुदा से प्यार नहीं कर सकते, बददयानत रहते हुए हम खुदा के वादों पर कायम नहीं रह सकते। और जब हम खुदा के वादों पर कायम नहीं रहते और खुदा के वादों को यकीन में नहीं अपने अंदर लेते तो हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, हमारे रवैये चेंज नहीं होते और खुदा हम पर अपनी रहमत को नाजिल ही नहीं करता। इसलिए बददयानती को अपने अंदर से छोड़ देने के लिए आप अहद करें और बददयानती को अपने अंदर आने से रोकिए, ताकि आप खुदा की हुजूरी में महफूज रह सके। और बाइबल हमें यह बयान करती है कि हमें अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करनी है। आपका पड़ोसी हर जगह मौजूद है और आपकी हेल्प का मुंतज़िर है।
हालेलुया। जब आप बाजार जाते हैं, जो शख्स मुश्किल में है वो आपका पड़ोसी है। जिसका नुकसान हो रहा है, आप अगर उसका नुकसान रोकते हैं तो आप उसके पड़ोसी हैं। अगर 10 औरतें एक रेडी पर खड़ी हो गई हैं, वहां से उन्होंने चीज उठाई, आपने देखी है, तो आप उसको बता सकती हैं, या उस बहन को कहें, बहन ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, वापस करो। तो फिर आप उस दुकानदार के पड़ोसी ठहरेंगे, क्योंकि आपने उसको नुकसान करने से बचा लिया है, इसलिए आप उसके पड़ोसी ठहरेंगे। लिहाजा हमें अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत करने का खुदा ने हुक्म दिया है। और बाइबल यह बयान करती है कि कोई भी शख्स अपने हमसाया की बीवी का लालच ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो वह बददयानत है, वो दयानतदारी में नहीं है, वो बददयानत है। और बददयानत की सजा हमने ये देखी है कि उसको जहन्नम में ही डाला जाएगा, और जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लिहाजा हमें दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए खुदा ने जमीन पर रखा है, ना कि नुकसान करने के लिए। हम फायदा पहुंचाने वाले, हम फायदा देने वाले हैं, ना कि लोगों का नुकसान करने वाले हैं। जब हम दयानतदार होते हैं तो फिर हम खुशखबरी को मौसर तरीका से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो तोड़ा है हमें वो अपने लिए नहीं है। आमीन, हालेलुया। सब बोले आमीन, आमीन, दोबारा बोले आमीन, फिर बोले आमीन, हालेलुया। हमारे पास जो तोड़ा है वो दूसरों को पहुंचाने के लिए है, दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर हमारे पास किसी भी तरह की खुशखबरी का तोड़ा है तो वो हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए है। और अगर हम दूसरों को वो तोड़ा बांटते नहीं है, दूसरों को वो खिदमत देते नहीं है, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का सबब नहीं बनते, तो इसका मतलब है हम बददयानत हैं। और अगर हम दयानतदार हैं तो जरूर ही हमें उस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाना है। बहुत दफा हमारे पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, जैसे कि हमारे पास खुशखबरी देने के लिए, लोगों के लिए खुशखबरी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर हम खुशखबरी लोगों को नहीं देते तो फिर हम बददयानत हैं। क्या हम में से हर कोई खुशखबरी को नहीं जानता? हम में से हर एक शख्स खुशखबरी को जानता है, हम में से हर एक शख्स खुशखबरी को समझता है, लेकिन हम दूसरों को नहीं देते। इस मामला में हम बददयानत हैं। और फिलिप्पियों 2:15 में लिखा है, तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। आमीन, चिरागों की तरह दिखाई देते हो। और चिराग का मतलब दूसरों को रोशनी देना है। आमीन। और जो रोशनी आपके पास है वो अगर दूसरों तक नहीं जा रही, आप दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, खुशखबरी दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, नजात दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, तो इस मामले पे आप बददयानत हैं। आपके पास जो तोड़ा है आप दूसरों को नहीं दे रहे। बहुत दफा लोग यही समझ रहे होते हैं कि मनाती करना पादरियों का काम है। मैं ये कई दफा आपको बता चुका हूं कि मनाती करना सिर्फ पादरियों का काम नहीं है, मनाती करना हर एक ईमानदार का काम है। मनाती करना हर एक ईमानदार जो यीशु मसीह का फॉलोअर है, यीशु मसीह के पीछे है, यीशु पर ईमान लाता है, उसका काम है कि जो कुछ खुदा ने उसे दिया है वो आगे बांटे, आगे दे, आगे दे, आगे दे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप अपने काम में बददयानत हैं और बाप कभी भी आपको सरफराज नहीं कर सकेगा। हालेलुया। और फिर बाइबल में लिखा है, तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है बड़ाई करें। आमीन। और अगर आप बददयानत रहेंगे तो कौन सा नेक काम कर रहे हैं जिससे आपकी बड़ाई होगी, या खुदा जो आपका बाप है उसकी बड़ाई होगी। जब तक आप नेकी के कामों में सुस्त रहेंगे, नेकी के कामों में काहिल रहेंगे, नेकी के कामों में आप हिस्सा नहीं डालेंगे, नेकी के कामों में हाथ नहीं बढ़ाएंगे, खुदा बाप की कोई भी आपके जरिया से शुक्रगुजारी नहीं होगी। कोई भी बाप की आपकी बदौलत कोई भी खुदा बाप की बढ़ाई नहीं होगी। आपकी बदौलत तब ही बढ़ाई होगी जब आप नेकी के कामों में हाथ बढ़ाएंगे। आमीन। और और बाइबल में यही लिखा है कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है बढ़ाई करें। क्या आप में से आप नहीं चाहते कि लोग हमारे बाप की बढ़ाई करें? हाँ, हम में से हर कोई चाहता है कि लोग हमारे बाप की बढ़ाई करें, लेकिन बाप की बढ़ाई उस वक्त होगी जब आप नेक कामों में हिस्सा लेंगे। और अगर आप नेक कामों में हिस्सा नहीं लेंगे, आप नेक काम नहीं करेंगे, तो बाप की बढ़ाई नहीं होगी।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत दफा लोग ये पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है, तो उस वक्त आप शर्मा जाते हैं। हाँ, पाल साहब ये तो नहीं आपको पूछना चाहिए था। बल्कि कोई भी शख्स जब दूसरे से पूछता है आपकी तनख्वाह कितनी है, तो आपको ध्यानदार रहते हुए बता देना चाहिए, वो आपसे छीन कर नहीं भागेगा। आपकी तनख्वाह आपकी जेब में रहेगी, लेकिन आपको ध्यानदार होना चाहिए। और अगर बीवी पूछ ले आपकी तनख्वाह कितनी है, तो लड़ाई नहीं करनी है, बता देना है कितनी है। हाँ, बहुत दफा बहनें भी छुपाती हैं, क्योंकि वो जब घरों में काम करने के लिए जाती है, उनको जो सैलरी मिलती है वो सही नहीं बताती कि मुझे सैलरी कितनी मिलती है। वो अपने पहले निकाल के फिर बताती है इतनी मिलती है। ये बात ध्यानती है, आपको ध्यानदारी से काम लेना है। लोग आपसे पूछते हैं आपकी तालीम कितनी है, तो आप हंस के बस बता देते हैं। हाँ, सही नहीं बताते कि कितनी आपकी सैलरी है, कितनी आपकी तनख्वाह है, कितनी आपकी एज है, कितनी आपकी तालीम है। बहुत दफा जब एज पूछा जाता है तो लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। एज ये कौन सा सवाल है, एज कितनी है, इसमें क्या बुराई है? अगर बता देंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है वो शख्स दुनियावी होता है, जो ऐसी ऐसी बातों पर झगड़ता है, वो दुनियावी है और वो अपने मामले में ध्यानदार नहीं है। उसको अपने मामले में भी ध्यानदार होना चाहिए। मेरा अपना मामला क्या है? मेरा अपना मामला ये है कि मेरी एज क्या है, ये मेरा अपना मामला है, ये मेरा पर्सनल मामला है, तो मुझे अपने पर्सनल मामले में ध्यानस्थ होना चाहिए। हाँ, मुझे अपने आप में भी ध्यानदार होना चाहिए, अपने पर्सनल मामले में भी मुझे ध्यानदार होना चाहिए। तो मुझे बताना चाहिए कि मेरी सैलरी क्या है, मुझे बताना चाहिए मेरी एज क्या है, मुझे बताना चाहिए कि मेरी तालीम क्या है। खुदा चाहता है कि हम छोटी छोटी बातों में ध्यानदार रहें। आमीन। क्योंकि बाइबल लिखा है जो थोड़े से थोड़े में ध्यानदार है, थोड़े से थोड़े में, छोटी छोटी बातों में जो ध्यानदार है, खुदा उसे ज्यादा का मुख्तार बनाएगा, उसे इनाम देगा। हालेलुया। आमीन। हमें छोटी छोटी चीजों में भी ध्यानदार रहना चाहिए। और इस मामले में अब्राहम हमें बहुत बड़ा सबक देता है। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम 4 बादशाहों को मार के जब वापस आता है, तो मलकीसिदक सालम का बादशाह उसके लिए मैं और रोटी लाता है, और बादशाह उसको कहता है कि ये जो माल है सारे का सारा तू रख ले और ये जो लोग हैं मुझे दे दे। तो अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा कि जिंदा खुदा की कसम, मैं इस माल में से एक जूती का धागा भी नहीं लूंगा, एक धागा नहीं लूंगा, एक जूती का तस्मा तक नहीं लूंगा। कैसा वो ध्यानदार था कि उसने एक धागा तक नहीं लिया, एक जूते का तस्मा तक नहीं लिया। यानी कि छोटी छोटी बातों में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको किसी के घर में सुई मिले तो आप शायद समझेंगे मुझे इसकी जरूरत है, जिसके घर से मिली है क्या उसको जरूरत नहीं है। एक छोटी सुई की बात कर रहा हूं। अगर किसी के घर से आपको एक छोटी सुई मिलती है, आप वहां पे सफाई कर रही हैं, वहां से एक छोटी सी सुई मिलती है, तो क्या उस घर में जिसमें आपको सुई मिली है, क्या उनको जरूरत नहीं है? आपको जरूरत है। आपको जरूर ही वो सुई उसको वापस करनी चाहिए। अब्राहम ने हमें चैलेंज किया है कि मैं एक धागा नहीं लेने वाला, मैं ध्यानदार रहूंगा, मैं जूते का तस्मा भी नहीं लूंगा, मैं ध्यानदार रहूंगा। उसने हमें सिखाया है कि हमें छोटी छोटी चीजों में कैसे ध्यानदार रहना है। हमें खुदा के साथ ध्यानदार रहना है, हमें प्रेयर में ध्यानदार रहना है, हमें बाइबल मुकद्दस को सीखने में ध्यानदार रहना है, हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में ध्यानदार रहना है, हमें अपने घर के लिए ध्यानदार रहना है, हमें अपने रुपए पैसे में ध्यानदार रहना है। बहुत लोगों को जब दायिकी की बात आती है तो वो बदध्यानत होते हैं और आधे पैसे ला के पाल साहब कहते हैं, पाल साहब ये लो, ये दायिकी है। वो बदध्यानत है। उनको देखना चाहिए कि मेरी सैलरी क्या है और उसी के हिसाब से उनको खुदा की हुजूरी में दायिकी लानी चाहिए और ध्यानदारी को कायम रखते हुए उसे खुदा के कलाम पर अमल करना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। बस
बाइबल मुकद्दस आपको तलाश कर रही है, खुदा आपको तलाश कर रहा है, मगर कैसे शख्स को तलाश कर रहा है? वो दयानतदार को तलाश कर रहा है। हालेलुया। खुदा दयानतदार शख्स को तलाश करता है ताकि उसे सरफराजी बख्शे और उसे कामयाब बनाए। आमीन। हमें अपने सारे चाल चलन में क्या रहना चाहिए? ध्यानदार। दयानतदार रहना चाहिए। कलीसिया को अपने खादम के साथ दयानतदार रहना चाहिए और खादम को अपनी कलीसिया के साथ दयानतदार रहना चाहिए। आमीन। दायकी देते हुए दयानतदार रहें, हदिया देते हुए दयानतदार रहें। खादम को अपनी कलीसिया की जरूरत पूरी करने के लिए दयानतदार रहना चाहिए। शौहर को अपनी बीवी से दयानतदार रहना चाहिए और हमसाया की बीवी का लालच नहीं करना चाहिए। आमीन। बच्चों को अपने माँ बाप से दयानतदार रहना चाहिए और दयानतदार होना चाहिए, और वालिदैन को अपने बच्चों से दयानतदार रहना चाहिए, और नौकर को अपने मालिक से दयानतदार रहना चाहिए। आमीन। बहुत दफा ये होता है कि जो पर्स बीवी का होता है वो शौहर ये समझ रहा होता है कि ये मेरी ही बीवी है, लिहाजा ये मेरा ही पर्स है। हरगिज़ ये बात ठीक है कि वो बीवी उसकी है, लेकिन वो पर्स उसका नहीं है। उसमें जो कुछ भी है वो उसकी बीवी की पर्सनल चीजें हैं, और लिहाजा उसे अपनी बीवी से पूछकर उस पर्स को हाथ लगाना चाहिए और उसमें से कुछ लेना चाहिए। हरगिज़ उसे इस तरह नहीं सोचना चाहिए बीवी मेरी है तो पर्स भी मेरा ही है। फिर आप ऐसा कहें कि बीवी आपकी है तो कपड़े भी आपके ही, आप उनको पहन लें। ऐसा नहीं है। और बीवी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे खावंद का बटवा है, ये मेरे खावंद का वॉलेट है तो ये मेरा है, तो उसमें से जब चाहे पैसे निकाल लें। और शौहर चाहे परेशान रहे, मैंने इतने रखे थे पता नहीं किधर गए हैं, वो सोच के परेशान रहे, 2-2 4-4 घंटे वो सोचता रहे, और आखिरकार अगर उसको पूछा जाए तो ओ हाँ मैंने लिए थे। हाँ? बीवी को हरगिज़ अपने शौहर के वॉलेट से पैसे नहीं चुराने चाहिए, क्योंकि वो शौहर तो उसका ही है लेकिन वॉलेट उसका नहीं है। वरना फिर बेल्ट भी उसी का ही है, उसको भी पहन ले, पैंट भी उसी की है, वो भी तो उसके शौहर की है। तो हमें इन चीजों से समझना चाहिए। हमें हर मामले में, घर के मामले में, बाहर के मामले में, मालिक के मामले में, नौकर के मामले में, बिजनेस के मामले में, हमें सारी चीजों के अंदर अपनी दयानतदारी को साबित करना है कि हम खुदा के लोग हैं, हम मसीही हैं, हमें दयानतदार रहना है। आमीन। आमीन। हमें अपनी दयानतदारी का मुजाहिरा करना ही करना है। एक मिसाल मैं इसमें आपको देना चाहूंगा, आप इसको गौर से सुनिएगा। एक शख्स था जो पेंट बहुत ही अच्छा करता था, बहुत अच्छा पेंट करता था। वो अपने काम से बहुत दयानतदार था और बड़ी खुशी के साथ, वो बड़े दिल के साथ वो काम करता था, कलर करता था, खिड़कियां कलर करता था, दरवाजे कलर करता था, घरों के अंदर पेंट करता था और कलर करता था। तो वो बहुत ही माकूल जो उसकी दिहाड़ी होती थी वो बहुत माकूल लेता था, बहुत माकूल पैसे लेता था, बहुत ही वो थोड़े पैसे लेता था। जितना वो समझता था कि इस काम के इतने पैसे होने चाहिए, वो सिर्फ उतने ही लेता था। और एक दिन एक औरत ने उसे बुलाया और कहा कि भाई ये मेरा गैराज है, जरा इसको आप पॉलिश कर दो, इसको जरा पेंट कर दो, कलर कर दो। तो उसने कहा कि क्या पैसे लोगे? तो उसने कहा मैं 4 दमड़ियाँ लूंगा, 4 सिक्के लूंगा। उसने कहा भाई मेरे पास तो 4 सिक्के नहीं हैं, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही सिक्के हैं, तो अगर आप ये करना चाहो। तो उसने कहा ठीक है, जो भी काम मिले करना चाहिए। अगर मैं ये 2 सिक्के नहीं लूंगा तो आज फिर मेरे पास 2 सिक्के नहीं आएंगे, तो लिहाजा मुझे इन 2 सिक्कों के लिए भी काम आज करना चाहिए। और वो तांबे के सिक्के थे। उसने वो काम किया और दयानतदारी से, और उसने उसे वो 2 सिक्के दिए और वो शाम को अपने घर चला गया। और बहुत सादा बंदा था, सादा जिंदगी बसर करता था, लालच नहीं था, अपने काम से दयानतदार था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके गांव में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आया, उसी के गांव में। तो इसका एक दोस्त आया
जिसके अंदर उसके लिए बड़ा एहसास था, वो जो पेंट करने वाला था उसके लिए बड़ा एहसास था। एक दोस्त था उसका, वो उसको कहने लगा कि आपको उसने बिजनेसमैन ने बुलाया है क्योंकि उसने आपसे कुछ काम लेना। तो मेरी बात सुन, तूने उसके पास जाना तो है, काम तो उसका करना ही करना है, तो आप उससे जितने भी पैसे मांगोगे ना वो आपको देगा। वो बहुत अमीर है, वो बहुत अमीर है, आप जितने पैसे मांगोगे वो आपको देगा। और ये मौका है कि आप अमीर हो सकते हो, ये मौका है आपकी सारी जिंदगी की जो जरूरत है उससे पूरी हो सकती है। लिहाजा उसका काम है, आप जब जाओ तो उससे अच्छी खासी रकम मांगना, वो इनकार नहीं करेगा, वो दे देगा आपको। तो वो फिर कहने लगा, नहीं, मैंने कभी 4 सिक्कों से ज्यादा किसी से नहीं मांगे, लिहाजा मैं अपनी मर्जी से सादगी के साथ वही लूंगा जो मेरा असूल है। कोई अमीर हो कोई गरीब हो, मुझे दयानतदारी से काम करना है और मुझे उतना ही लेना है जितनी मेरी मजदूरी बनती है, मैं ज्यादा नहीं ले सकता। उसने कहा, मेरा तो काम था, मैं आपके लिए एहसास रखता था, मैं आपको ये बताना चाहता था, आप ज्यादा ले सकते हो, वो ज्यादा देगा। ये एहसास देखे लोगों का। बहुत दफा इब्लीस दूसरे लोगों के अंदर आके काम कर रहा होता है, आप ऐसा कर लो इस जगह से तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाली है अगर आप ऐसा कर लो। हमें मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें ध्यानदार रहना चाहिए। बहुत दफा जो लोग मौके का फायदा उठाकर बदयांती से काम करते हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उसने जब कहा कि वो बिजनेसमैन है, जितने भी पैसे आप मुझसे मांगोगे वो आपको दे देगा, उसने कहा, नहीं, मैं उतने ही लूंगा जितना मेरा काम होगा, मैं ज्यादा नहीं ले सकता, मुझे उतने ही लेने। खैर वो बातें करके वो चला गया और बिजनेसमैन के पास गया। तो बिजनेसमैन अभी नया नया आया था और उस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा दरिया गुजरता था और वहां पर पहाड़ भी थे दरिया के आर पार। तो बिजनेसमैन ने कहा कि वहां पे मेरी कश्ती है दरिया के किनारे, तो आप ऐसा करो कि जाकर उसको पेंट करो। वो शख्स जो पेंट करने वाला था गया और उसने जाके देखा कि उस कश्ती को पेंट करने से पहले जब उसने कश्ती देखी तो उसके अंदर एक सुराख था। अब उसको ये सुराख बंद नहीं करना था, उसको पेंट के लिए बुलाया गया। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं इसको पेंट कर दूंगा और बिजनेसमैन की फैमिली अगर इधर बैठेगी तो पानी में जाएगी, कश्ती डूब जाएगी, तो क्यों ना हो कि पहले मैं ये सुराख बंद करूं। हालांकि सुराख बंद करने के उसको अजाफी पैसे मिल सकते थे, लेकिन उसने बिजनेसमैन को नहीं कहा कि आप मुझे इसके भी पैसे दें। और अगर हम उसकी जगह होते तो क्या करते, हम बिजनेसमैन को दोबारा बुलाते और उसे कहते, सर पेंट तो मैं कर दूंगा, ये कहीं इसमें सुराख है तो इसको पहले बंद करवा लें, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, तो हो सकता है फिर आपको ज्यादा पैसे मिल जाते। तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, सबसे पहले वो सुराख बंद किया कश्ती का और उसके बाद उस कश्ती को पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद उसने बिजनेसमैन को बुलाया और उसने कहा, सर आप कश्ती को चेक कर लें और मेरी मजदूरी दें। तो बिजनेसमैन ने वो 4 सिक्के तो उसे पहले ही दे दिए थे और जब उसने कश्ती देखी कि बहुत ही अच्छा काम किया तो उसने चांदी के मजीद 4 सिक्के उसको दे दिए। पहले उसने तांबे के 4 सिक्के उसकी मजदूरी दी और बिजनेसमैन ने उसका काम देख के चांदी के 4 सिक्के उसको मजीद दे दिए। और शाम को ये हुआ कि बिजनेसमैन की फैमिली उसमें बैठी और वो बाहर निकल गई सैर के लिए। तो बिजनेसमैन का जो पहला नौकर था जो कश्ती चलाता था वो वहां नहीं था, वो छुट्टी पे गया हुआ था और उसको पता था कि कश्ती के अंदर सुराख है। जैसे ही वो बिजनेसमैन के पास घर में आया तो उसने कहा कि किधर गए हैं सारे, आपकी फैमिली किधर है? तो कहने लगी वो तो कश्ती में सैर करने के लिए गए। तो उसने जल्दी से अपने मालिक को बताया कि मालिक उस कश्ती में तो सुराख था, आपकी तो फैमिली डूब जाएगी। अब बिजनेसमैन बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि उसको पता नहीं था वो सुराख बंद हो गया या नहीं हुआ। अब बिजनेसमैन वहां से भागा और उसका पुराना नौकर जो कश्ती चलाता था वो भी साथ भागा और वो किनारे पर जाके खड़े हुए और कश्ती को तलाश करने लगे, लेकिन कश्ती उनको कहीं भी नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो पहाड़ों के पीछे दूर चली गई थी। अब बिजनेसमैन के जहन में वही बात थी, क्योंकि कश्ती के अंदर सुराख था, लिहाजा मेरी फैमिली डूब गई है। अब बिजनेसमैन किनारे पर रोने लगा और चलाने लगा और उसने कहा कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने कश्ती को चेक नहीं किया और कश्ती पर अपनी फैमिली को भेज दिया और मेरी बीवी मेरे बच्चे सब कुछ अब पानी के अंदर बह गए हैं, डूब गए। अब वो बहुत परेशान था। जब वो किनारे पर रो रहा था, परेशान था, तो कश्ती थोड़ी देर तक वापस आ गई क्योंकि सुराख बंद किया हुआ था। कश्ती जब वापस आती है तो
वो बिजनेसमैन अपनी आंखें नहीं उठा रहा, सजदा उसने किया हुआ है, रो रहा है बस। उसकी बीवी आई बाहर किनारे तक और उसने आकर उसे उठाया और उसने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो हैरान था कि ये तो डूब गए थे, तो आप ये कहां से आ गए? उसने कहा आप ठीक हो? उसने कहा ठीक है, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने कश्ती तो वो है। वो हैरान था कि कश्ती डूबी क्यों नहीं, क्योंकि उसमें सुराग था। तो उसकी बीवी ने कहा कि कश्ती तो ठीक है, और जो कश्ती चलाने वाला था उसने भी कहा कश्ती तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो एक कतरा भी पानी नहीं आया। अब बिजनेसमैन सोचने लगा कि वो सुराग किसने बंद किया, क्योंकि सुराग कौन बंद कर दिया था? पेंट करने वाला। अब बिजनेसमैन सोच रहा था फिर वो सुराग किसने बंद किया, और उसको याद आया कि उसी पेंट करने वाले ने ही वो फिर सुराग बंद किया है। लिहाजा उसने फिर उसको पेंट करने वाले को बुलाया और उसे सोने के बहुत ज्यादा सिक्के दिए, यानी कि उसकी दयानतदारी का उसे इनाम दिया। और उसने कहा कि तूने, वो कहने लगा मालिक ये मुझे क्यों इतने ज्यादा सिक्के दे रहे हो, ये सोना इतना ज्यादा मुझे क्यों दे रहे हो? उसने कहा आपने वो काम किया है जिसका आपको इनाम दिया जा रहा है। आपने उस कश्ती के सुराग को बंद किया जिसकी वजह से मेरी बीवी मेरे बच्चे महफूज हैं। उसने कहा वो तो मेरा फर्ज था। उसने कहा आपने दयानतदारी से काम किया है, इसलिए ये दयानतदारी का नाम है। और उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा। उसने कहा ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये मेरी बीवी मेरे बच्चों की निस्बत ये बहुत ही थोड़ा है, मैं तुम्हें और भी इनाम देना चाहता हूँ, तो आप परेशान ना हो। उसने बहुत उसे इनाम दिया और वो अपने घर में गया। सिर्फ जस्ट ईमानदारी उसे सरफराज कर चुकी थी और अब वो अपने घर में बड़े सुकून के साथ रह रहा था। वो जो कभी खाना खाता था, कभी भूखा सोता था, अब पूरी जिंदगी के लिए उसके पास इतना कुछ था कि अब वो खुशी के साथ अपनी सारी जिंदगी बसर कर सकता था। इसलिए अगर आप दयानतदारी से काम करते रहे तो एक दिन है आपकी जिंदगी में, वो दिन सरफराजी का दिन होगा। अगर आप दयानतदारी से खुदा के साथ चलते रहेंगे, खुदा आपको सरफराज करेगा। आमीन। और खुदा आपको आपकी दयानतदारी का इनाम बख्शेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।